चाहे हमारे शिक्षा के स्तर को देखा जाए, स्वास्थ्य के स्तर को देखा जाए, या हमारे रोजगार के स्तर को देखा जाए, लगातार कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता के कारण, यहाँ के पॉलिटिकल पर्सन, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स की उदासीनता के कारण आज हमारे लोग लगातार हादसे में जा रहे हैं। आज गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह में कई फैक्ट्रियां हैं, हमें लगता है सैकड़ों की तादाद में होंगी, शायद हजारों की तादाद में छोटी छोटी होंगी, लेकिन काम करने वाले लोग वहाँ जो सीएम बन के आते हैं, एचआर बन के आते हैं, सुपरवाइजर बन के आते हैं, या फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से आते हैं, या फिर उसको टेंडर भर के आते हैं, तो लोग कहाँ? अगर यही दशा चलता रहेगा और हमारे रोजी रोजगार में भी लोग दस्तक देते रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि इस राज्य को बनना चाहिए। इस राज्य का होना या ना होना तो कोई बात ही नहीं रह जाता। इसलिए ऐसा लगता है एक बार हमें नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। झारखंड की जो आवाम है, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो सोच है, उन्हें हमें पूरा करने के लिए झारखंड राज्य का उद्देश्य, आज हम कहीं भी जाते हैं तो बड़ा सवाल यही करते हैं कि झारखंड राज्य अगर बनने का उद्देश्य पूरा हो चुका है तो आपको वहां वोट आए। जब बनने का उद्देश्य पूरा क्यों चुनाव लड़े? झारखंड राज्य किन उद्देश्यों के साथ बना? केवल 81 विधायक बनने का उद्देश्य तो नहीं था, 14 सांसद बनाना तो हमारा उद्देश्य नहीं था, प्रत्येक 5 साल में सरकार बनाना, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कभी बीजेपी आज कांग्रेस की सरकार बनाना हमारा उद्देश्य नहीं था। झारखंड इसलिए बनाया गया था, इस भूभाग में रहने वाले 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ जो जनमानस है, उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखा जाए, उनके हक अधिकार का वंचन ना हो, उनके हक अधिकार से वंचित ना किया जाए, इसलिए झारखंड बना। लेकिन आज हम चले जाए, अब राजभवन में जाएंगे तो वो लोग धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के आवास में चले जाते हैं तो लोग धरने में बैठे हैं, आप अगर जिला कार्यालय में चले जाएंगे, कलेक्ट्रेट, वहां भी लोग धरने पर बैठे हैं, प्रखंड कार्यालय में लोग धरने पर बैठे हैं। तो भाई अगर सभी लोग धरने पर ही बैठे तो झारखंड बना किन के लिए? झारखंड बना था 81 विधायक बनाने के लिए, हमें झारखंड नहीं बनाया। इसलिए आज हम युवा हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि राज्य की बात करें या देश की बात करें, युवा के कंधे पर उस राज्य की बागडोर को लोग देखते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अगुवाई करते हुए इस राज्य की बागडोर को अपने हाथों में लेने की चेष्टा करनी चाहिए और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण। देखिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ही कहेंगे कि समस्याओं का समाधान करना कोई बड़ा विषय नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ समस्याएं कहाँ है, मान के चलिए समस्याएं जो हमारी हैं, हमारे अभिभावक ने बताया कि जमीन को लेकर हमारी रसीद नहीं काटी जाती है, जो बेरमजुआ जमीन है वो लैंड बैंक में तब्दील हो जाता है। इन समस्याएं सरकार की सोच में है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, चंदनपुरा में एक प्लांट आया हुआ था, वहाँ 21 लड़कों पर केस हुआ और केस करने के बाद मैनेजर ने कहा कि एक काम कीजिए, केस तो करते हैं ठीक है, लेकिन कागज को आगे मत बढ़ाइए। 4 तारीख को वोट का रिजल्ट आने वाला है, अगर जरा महंत एमपी बन जाते हैं तो केस को बैक कर दीजिएगा, बड़ा मुड़ियल लड़का है, बवाल कर देगा। यानी व्यवस्था में डर है, अगर ईमानदार लोग हैं तो व्यवस्था में डर है। केस 5 तारीख को रजिस्टर्ड हुआ, केस 1 तारीख को बन चुका था, लेकिन रजिस्टर्ड होता है 5 तारीख को। वेट करते हैं कि 4 तारीख को रिजल्ट किया था। यानी जो लोग व्यवस्था में, तो मैनेजर था, एक बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है, उसको भी डर है कि भाई हम लोग रैत के साथ गलत किए, और हमेशा गलत होता ही आया। रैतों के साथ, झारखंडियों के साथ, ग्रामीणों के साथ तो हमेशा गलत होता ही आया। चाहे उद्योग बनाना हो तो जमीन उनका चाहिए, डैम बनाना हो तो जमीन उनका चाहिए, कारखाने लगाने हो तो जमीन उनका चाहिए। लेकिन जब अधिकार की बात आई तो यूपी बिहार से, मध्य प्रदेश, बंगाल से बोरो लेके आएंगे और हमारे समांतर खड़ा कर देंगे। चाहे सरकारी डिपार्टमेंट की बात हो या आउटसोर्सिंग एजेंसियों की बात हो, हर जगह हम चले जाएंगे। चाहे महिलाओं की बात करें तो आज की सहिया विभाग रहे, स्वयं सेविका रहे, आंगनबाड़ी रहे, हर लोग धरने पर बैठे। तो ऐसा नहीं है, अगर ईमानदार लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो सिस्टम में खोपते। ये मैं आपको अपना छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ कि केस को होल्ड करके रखा गया और कहता मैनेजर ने कहा केस को होल्ड करके, अगर वो लड़का कर दिया तो बवाल करेगा और इतना बवाल होगा तो कोई ठेकान नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं, थोड़ा सा होल्ड होकर अगर प्रयास करते हैं तो हमें लगता है इस राज्य में बदलाव आएगा। क्योंकि अभी तक क्या हुआ कि हम लोगों ने कभी बोल्ड होने का प्रयास नहीं, और सवाल ही नहीं है बोल्ड होंगे तो कैसे होंगे? सबको अपना परिवार की चिंता है, परिवार की प्रॉपर्टी कैसे बढ़े इसकी चिंता है, और आज तो हमें बड़ा खेत के साथ करना पड़ता है। बेशक इस राज्य का निर्माण आधार एक आदिवासी राज्य के रूप में हुआ था, लेकिन आदिवासियों में भी अगर देखा जाए तो केवल एक परिवार का भी सीमित होकर रह गए। उसी का परिणाम है कि आज कल्पना मैम आती है और गाने से चुनाव चली जाती है। तो इसलिए हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण। कोई भी चीज अगर एक जगह जमा हो जाएगी तो हम तानाशाही को नहीं करते।
आप अगर इस हॉल में बैठे हुए किन्हीं व्यक्तियों में अगर झगड़ा हो जाएगा तो शायद पुलिस सुनेगी, लेकिन अब कल्पना कीजिए आपका अगर सांसद प्रतिनिधि या विधायक पद से झगड़ा हो जाता है तो क्या आपके केस को रजिस्टर किया जाएगा? संभव ही नहीं। अगर इस हॉल में हम लोग सामान्य लोग बैठे हैं, अगर हमारा अनपढ़ अगर राजनीति से होता है, अगर राजनीति में केस को रजिस्टर करते हैं शायद हो जाए, क्योंकि हम सामान्य लोग हैं। लेकिन सोच के देखिए, अगर हमारा सामना किसी भी सांसद प्रतिनिधि से हो जाए या खुद सांसद से हो जाए तो क्या केस रजिस्टर होगा? इसीलिए हम एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर आए हैं कि हम सत्ता और संपत्ति को ट्रांसफर करेंगे, उसको विकेंद्रीकृत करेंगे। हमने ये भी कहा कि अगर हमारी राजनीति से कोई चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग उनके ब्लड प्रेशर में तो फ्यूचर में टिकट नहीं देंगे, हम लोग विकेंद्रीकृत। आज आप देख सकते हैं, आज आप देखिएगा कहीं भी जाके देखिए, आज बाकी राजनीतिक दलों की कोई चर्चा नहीं, साजिशें करनी है, षड्यंत्र करना है के खिलाफ। क्यों ना? उनको भी मालूम है अगर ये लड़का विधायक बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, 81 में एक सीट लेके आए ना कौन, लेकिन ये व्यवस्था को परिवर्तन करने आया, ये 81 जगह विधायक बनाने के लिए आया, तो इससे सबको तकलीफ है। अब बताइए, आप चारों तरफ अभी देखिए कुछ लोग मैंने माहौल बनाएंगे चुनाव में आते आते, सवाल जवाबों का दौर हमसे शुरू हो। भाई हम लोग एक विधायक नहीं चुन के आए हैं, हमारी पार्टी का ही कल परसों रजिस्ट्रेशन हुआ है, और सवाल किनसे? हमने तो 8वीं क्लास में पढ़ा था कि सवाल सत्ता से होता है। लेकिन आज इस माहौल में क्यों आए? मैं इनको स्पष्ट संदेश है जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं कि आप इस लड़के को दबाइए, क्योंकि अगर ये पॉलिटिक्स में आएगा और जैसा सही आइडिया लेके आ रहा है, ये हम लोगों का रास्ता पर बिल्कुल करेंगे भाई। राजा का बेटा बिल्कुल राजा चाहे बनेगा, तो फिर लोकतांत्रिक भारत का होना या ना होना। अगर इसी प्रकार परिवार के लोग विधायक सांसद चुन के आएंगे तो नो डाउट सत्ता जो है वो केंद्रित हो जाए, उनके जो मनमानी हम करेंगे। आज आप देख ले, आज अगर इसे भी आप संवाद फिर भी कहीं कहीं ध्यान दिए कि देखिए आपके विधायक की लगातार जमीनों का कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता उनके पास है। तो जब सत्ता और संपत्ति केंद्रित होने लगती है तो तमाशाई होता है, चाहे वो कोई रहे। इसलिए हम लोग इन सब चीजों से परहेज करेंगे इस राज्य को सुंदर बनाने के लिए। आम व्यक्ति तक हम लोग कैसे पहुंचे? एक आम व्यक्ति, उनकी शिक्षा, उनकी दवाई, कमाई और पढ़ाई चर्चा कैसे हो, उसकी चिंता कैसे हो, उस पर बजट कैसे पारित हो, हम लोग उस पर चिंता करने के काम। इसलिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है और इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहे। हर एक वर्ग, हर एक समुदाय का हम लोग युवा हैं और सम्मान में, मान में कोई कमी नहीं रही। बकायदा हमने तो कहा है कि इसी देश में, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। एक वाक्य उनका हम बार बार दोहराते हैं कि एक बार किसी कार्यक्रम के उद्घाटन में आए थे, बूढ़ी महिला ने उनके गला को पकड़ लिया था और पकड़ कहा कि अरे नेहरू, आजाद तो हम मिल गया, लेकिन इस आजादी में तुमको प्रधानमंत्री मिला, हमको क्या मिला? तो बड़ी विनम्रता के साथ पंडित नेहरू ने उत्तर दिया था कि माती, आपको इस लोकतांत्रिक भारत ने, इस स्वतंत्र भारत ने इतना दिया कि आप देश के प्रधानमंत्री के नाम के आगे श्री लगा रही है, नाम में श्री लगा रही है, हरी लगा कर कलम पकड़ के बात कर रही है, आपको जो आज 85 नहीं हो सके, कल हमारे दल से विधायक की उम्मीदवारी करेंगे तो हम ये आपको अधिकार देंगे। अगर हमसे त्रुटियां हो बिल्कुल आप हमें गलत पकड़कर काम पकड़कर एक नई व्यवस्था को लाने का प्रयास करते हैं। ये नहीं करें कि हम कोई जादू का छड़ी लेकर आए, घुमा देंगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना किए हैं कि जिन नेताओं ने पिछले 20 सालों में जो नहीं करने का काम किया था, आज कम से कम 2 सालों में झारखंड दिया, तो झारखंड की विचारधारा को तो मजबूत की है, सड़क से लेकर सदन तक। मैं बोलेगा सदन कैसे, भले हम सदन में नहीं गए, लेकिन हम जो बात सभाओं में कहते हैं, अब विधायक सांसद सदन में उठाने लगे। मैंने जो बात सभाओं में कहा, मैंने जो बात स्कॉर्पियो के छत में कहा, मैंने जो बात मीडिया इंटरव्यू में कहा, धनबाद के देखिए पूर्व सांसद ने भी उठाया कि क्या रईसों का जमीन वापस होगा, भले उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया, लेकिन सवाल तो उठा, ये सवाल हम ग्राउंड पे किए कि भाई आपने हमारा जमीन लिया है कोयला खोने के लिए, आप कोयला खोल चुके हैं, उसको समतल कीजिए और जमीन हमको लौटा दीजिए। ये सवाल हमने लगातार 2 सालों से ग्राउंड में किया, सड़क में किया। धनबाद के पूर्व सांसद ने सवाल सदन में उठाया कि क्या रईसों के जमीन वापसी का प्रावधान है। अभी धनबाद के नए सांसद, पूर्व से छोड़िए, नए क्या कह रहे हैं कि डीवीसी का मुआवजा बाकी है, हर का मुआवजा बाकी है, सीसीएल का मुआवजा बाकी है, सीसीएल का मुआवजा बाकी है। किसका उत्तर है? ये तो हमारा उत्तर है भैया, ये तो हमारा सवाल है। लगातार ऐसा नहीं है तो उनको हम सदन में रखें, ये सदन में लेके जा रहे, ठीक, भले वो किसी दल के रहे, लेकिन मुद्दे हमारे। अगर उनके मुद्दे हैं तो दिखाइए 7 करोड़ से पहले हमने कब बात किया है। ये तो हम
आज 24 वर्षों में कोई नौजवान आया है तो आगे कहता है कि अब डीवीसी का हेडक्वार्टर कोलकाता में झारखंड ले जाएगा, क्योंकि डीवीसी की सारी परियोजनाएं हमारे पास। एक नौजवान है जाके कहता है कि भाई सीसीआर लॉज या सीसीआर योजनाएं हमारे पास है, तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर भी कलकत्ता नहीं झारखंड। इन पर दबाव करने वाला कोई नहीं था। तो नो डाउट 20 सालों से उन्होंने जो काम नहीं किया था, 2 सालों में कम से कम वो चेतना जगा दिया है कि झारखंडियत क्या है, झारखंडियों के अधिकार क्या है और झारखंड अधिकारों की सुरक्षा कहां से होगी। आज वो बातें सड़क में भी होने लगी है और सदन में भी। आप ही के विधायक सुदीप कुमार सोनू, आप हाल तक देखे होंगे इनका भाषण, और देख लीजिए हम लोग को पूर्व का भाषण लग रहा है, हम लोग भाषण को पढ़ के जाके सब रिपीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए नो डाउट हम लोग अच्छा करेंगे, बस आपका मार्गदर्शन है, आप सबों का आशीर्वाद है, और आप लोग एक मोटिवेटर के रूप में, एक पथ प्रोफेसर के रूप में हमें रास्ता दिखाएं। प्रेम करना है तो हम माफी चाहेंगे। बाकी थोड़ा आज अखिल भारतीय प्रिय ब्राह्मण महासंघ के तमाम विद्वजनों को, तमाम प्रबुद्ध जनों को, तमाम आचार्यों को मेरा नमन रहेगा, मेरा प्रणिपात रहेगा।